असीद गिरिवरो राज्य चित्रकूटम इति विश्रुतः क्षीरोदेन वृता श्रीमानो जनायुतो मूर्छा। चित्रकूट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है। चित्रकूट नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है जो क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। एक दिन क्या हुआ, उसकी शोभा भी अत्यंत खूबसूरत लगती है, शोभामान दिखती है। एक दिन गज ने सोचा कि चलो जाकर के घूमेंगे और सुगंध लेने के लिए गज मैं परिवार के चल पड़े। गज ने जाकर घूमते घूमते उस सरोवर में चले गए। सरोवर में जैसे गए तो एक बहुत बड़ा विशाल ग्राह रहता था उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया तो युद्ध होने लगा। गज का और ग्राह का युद्ध होने लगा। गज भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्राह ने पैर को जकड़ लिया। तो गज और ग्राह का कई दिन युद्ध चलता रहा। कई दिन युद्ध हुआ। जब गजेंद्र किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त ना कर सका और गहरे जल की ओर ग्राह ले जाने लगा, तो गज समझ गया कि अब तो हमारे प्राण जाने वाले, हमारे प्राण जाने वाले हैं। हमको क्या करना चाहिए? पत्नी को बुलाया, परिवार वालों को बुलाया, अरे आओ मेरी रक्षा करो। परिवार वालों ने बोल दिया, पत्नी ने बोल दिया, अरे मैं आकर क्या करूंगी? तुम्हारे तो प्राण अब निकलने वाले हैं। तुम्हारे तो प्राण निकलने वाले हैं, हम वहां आकर क्या करेंगे? दोबारा गज ने पुकारा, अरे हमारे प्राण निकलने वाले तो हैं, लेकिन हम यह सोचते हैं कि किसी परिवार के सदस्यों को देखते देखते हमारे प्राण निकल जाए। युद्ध चलता रहा, गज पुकारता रहा परिवार वालों को, लेकिन कोई नहीं। तो गज ने परिवार के सहारे को छोड़ दिया, संसार के सहारे को छोड़ दिया और उस परमात्मा को पुकारने लगा, प्रभु अब मेरा कोई नहीं है, प्रभु अब मुझे बचाने वाला इस ग्राह से कोई नहीं है, क्या आप मेरी रक्षा कर सकते हैं प्रभु? तो परमात्मा ने देरी नहीं की। बाबा ने लिखा भी है, उमा राम समहित जग माही, और गुरु पितु माते बंधु प्रभु नाही। तुरंत भगवान को जैसे गज ने पुकारा तो भगवान ने आने में देरी नहीं की, तुरंत आ गए। बताओ गज क्या बात है, क्या करना है, किस लिए मुझे पुकारा है? भगवान नारायण ने गज ने सारा हाल सुनाया। प्रभु आपको पता नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं, सिंधु के बिंदु तड़ को पहाड़ बना सकने वाले हैं, आपको पता नहीं है प्रभु।
किस लिए मैंने पुकारा आपको? भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जाओ, जो अपराध भक्त संग करई और राम रोष पावक सोई जरही। मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया, जाओ, ग्राह का वध कर दो। सुदर्शन चक्र भगवान नारायण से छूट करके गया और ग्राह का उद्धार कर दिया। गोविंदाय नमो नमः कर दिया। गज ने कहा, प्रभु आपका बड़ा उल्टा नियम है, आपका बड़ा उल्टा नियम है। जो आपको पुकारता है उसका उद्धार आप कभी नहीं करते। आपने ग्राह का उद्धार कर दिया, आपने मेरा उद्धार नहीं किया। भगवान नारायण ने कहा, गज तुम्हें पता नहीं है, जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है मैं सर्वप्रथम उसी का उद्धार करता हूँ, सर्वप्रथम मैं उसी का उद्धार करता हूँ। जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है मैं उसी का उद्धार करता हूँ। कथा संक्षेप में लूंगा, काफी कथाओं को कहना है। समुद्र मंथन की भी कथा होना है, बामन जी महाराज की भी कथा कहना है, गंगा मैया का धराधाम पर कैसे आगमन हुआ, कथा काफी है। संक्षेप में कथा रखूंगा। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हे महाराज, आप उस कथा को श्रवण कराइए जिसमें समुद्र मंथन की कथा आती है। कैसे मिलकर के देवताओं ने समुद्र मंथन किया, किस कारण से किया था, यह कथा सुनाने की कृपा करें। यदा यदा दुर्देशो सुरे देवा बाध्यं मानः सीता युधो गता सर्वो निपतितः नोष्टे भूर्यः। इस प्रकार एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि देवताओं पर बहुत प्रसन्न हुए। कौन ऋषि? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि देवताओं पर अत्यंत प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने देव इंद्र को अपने गले की माला निकाल करके गले में डाल दिया। राजा इंद्र के दुर्वासा ऋषि ने जब से अधिक सप्त ऋषियों में सबसे अधिक अगर क्रोधित थे तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित थे सप्त ऋषियों में। जैसे इंद्र के गले में उस माला को डाल दिया, राजा इंद्र ने सोचा मैं देवताओं का राजा होकर के किसी पहनी पहनाई माला को मैं पहनूंगा। दुर्वासा ऋषि के जाते ही राजा इंद्र ने उस माला को निकाला और माला को फेंक दिया। राजा इंद्र के हाथी ऐरावत ने उस माला को कुचल कुचल कर अपने पैरों से नष्ट कर डाला। दुर्वासा ऋषि ने पीछे मुड़कर के जैसे देखा, जाते समय एक परमात्मा की कृपा, मुड़ के देखा तो वह माला ना दिखी, माला हाथी के पैरों तले दबी हुई। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। इस अपमान को दुर्वासा ऋषि सहन ना कर सके,
इस अपमान को सहन न कर सके और क्रोध में आकर के देव इंद्र को श्राप दे दिए। तपु बलु बेप्रो सदा बर आरा, सदा बर आरा, इन कर को पेना को रघुबारा। तपु बलु बेप्रो सदा बरियारा, सदा बरियारा, आयन बिन गुण करे बहरारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि बोल। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि की भयंकर शराब के कारण समस्त देवी देवताओं का तप तेज नष्ट हो गया। सभी देवी देवताओं का तप तेज नष्ट हो गया। सभी देवता चिल्लाने लगे, प्रभु जाकर के प्रभु नारायण के पास पहुंचे। प्रभु क्या करना चाहिए अब देवताओं को? राजा इंद्र को श्राप लगी हुई है और दुर्वासा ऋषि के श्राप से हम आप बच नहीं सकते प्रभु, क्योंकि सप्त ऋषियों में से अधिक क्रोधित थे। क्या करना चाहिए प्रभु? यह घोर संकट हम आपके सामने आ गया है। तो भगवान नारायण से इन देवताओं के मुखारबिंदों की बात सहन न हो सकी। बैकुंठ को छोड़कर शीघ्र सभी देवी देवताओं को बुलाकर उपाय बतलाया। देवी देवताओं, भगवान नारायण ने सर्वप्रथम सभी देवताओं को सलाह दी कि जाकर के दैत्यों से समझौता करो। दैत्यों से जाकर के समझौता करो और मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, बासुक नाग की कड़ेनियां बनाओ और तुम सब मिलकर के एकजुट होकर के समुद्र मंथन करो। जब समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से हलाहल घोर अमृत निकलेगा, जिससे हम सभी देवी देवताओं को पिला देंगे, जो इष्ट पुष्ट बलवान जहां के तहां बने रहेंगे। देवताओं ने जाकर के तुरंत दैत्यों के पास जाकर के समझौता किया, हम आप ऐसा काम करेंगे। यह बात दैत्य मानने के लिए तैयार हो। उसमें से कई रत्न निकलेंगे जिसको हम आप आपस में बांट लेंगे, तो हम आप ज्यों के त्यों अमर रहेंगे। तुरंत भगवान ने, नारायण ने कच्छप का रूप रखा। ततः करतली कृत्या व्यापी हलाहलम विषम अभ्यत्रा महादेवा कृपया भूता भावुना। जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने मिलकर सर्वप्रथम क्षीर सागर से हलाहल घोर जहर को निकाला। जब जहर को निकाला तो जिसे सर्व देवताओं ने प्रार्थना कर देवों को देव महादेव भूत भावन शंकर भगवान को
पिलाने लगे। भोले बाबा ने कहा बहुत अच्छा, अमृत निकलेगा तो आप पान कर लोगे, और ये जहर निकला सो हमारे सामने रख दिया। देवताओं ने कहा नहीं प्रभु, आप अमरनाथ हैं और आप तो अजय अमर हैं, आप पी लीजिए प्रभु। भोले बाबा ने उस जहर को पान कर लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, ओ कालकूट फल दीन अमी को। शंकर भगवान ने प्रभु का नाम लेकर जब हलाहल घोर जहर निकला उसको पान कर लिया। जब जहर को पान कर लिया तब दूसरी बार में कामधेनु एक गाय निकली उसी समुद्र मंथन से। कामधेनु गाय निकली जिसे सभी देवताओं ने वशिष्ठ दुर्वासा ऋषि को दे दी। दुर्वासा ऋषि को सौंप दी। इसके बाद सिरवा नामक एक घोड़ा भी निकला, उसी से सिरवा नामक एक घोड़ा निकला जिसे देवताओं ने ले लिया। इसके बाद में एक ऐरावत हाथी भी निकला, एक ऐरावत हाथी भी निकला जिसे देवताओं के राजा इंद्र को सौंप दिया। इंद्र को सौंप दिया और मथने से एक कौस्तुभी नामक मणि निकली। कौस्तुभी की नामक एक मणि की उत्पत्ति हुई जिसे देवताओं ने मिलकर भूत भावन शंकर भगवान को दे दी। पराजित नाम का एक वृक्ष निकला। कितनी उत्पत्ति हुई? 14 रत्न निकले, एक रत्न नहीं 14 रत्न। पराजित नाम का एक वृक्ष निकला। उस वृक्ष को लेकर के समुद्र के समीप लगा दिया। समुद्र के समीप लगा दिया। रंभा नामक परम सुंदरी की उत्पत्ति हुई जो साझेदारी में रही। वह लक्ष्मी नामक परम सुंदरी निकली। लक्ष्मी नामक परम सुंदरी निकली तो सभी देवता सुंदरी को देखने लगे, मोहित होने लगे। भूत भावन शंकर भगवान भी टुकुर टुकुर यहां से वहां देखने लगे। जयमाला किसके गले में अर्पण होती है? भगवान नारायण ने कहा ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला तो स्वयं लक्ष्मी जी करेंगी। सभी देवता बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान के गले में माला को अर्पण कर दिया। लक्ष्मी नामक परम सुंदरी की उत्पत्ति हुई उसी समुद्र मंथन से। तो इसी प्रकार 14 रत्न निकले। जब अमृत कलश देखते ही देवताओं में झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद जैसे ही घोर अमृत निकला तो देवताओं में झगड़ा शुरू होने लगा, छीना झपटी होने लगी। देत्र अमृत का कलश लेकर के भागने लगे, देवता पीछा करने लगे। कहां जा रहे हो? अरे कहां जा रहे हो? ये अमृत लेकर कहां जाओगे? सभी देवता और देवताओं में छीना झपटी होने लगी। भागते भागते छीना झपटी होने लगी, अमृत भी गिरने लगा। जैसे छलक कर अमृत नीचे गिरने लगा तो आज भी हम आप कहते हैं जो 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है, चाहे उज्जैन हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे इलाहाबाद हो, जो कुंभ का मेला लगता है हम आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए।
ये उसी अमृत की देन है, उसी अमृत की देन है जो हम आप 12